इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम हैलो एरीन को देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है हैलो एल्केन को जो है बारी बारी करके देखा है। अगर आप लोग नए हो तो पिछले लेक्चर्स को जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं एरीन्स। हैलो एरीन, ये आज हमारा टॉपिक है हैलो एरीन। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए हैलो एरीन, पहले नाम इसका देख लो क्या है, हैलो एरीन। तो हैलो एरीन का मतलब क्या निकलता है? देखिए हैलो, हैलो जो लगा है, हैलो का आशय है हैलोजन। हैलो का जो आशय होता है वो हैलोजन होता है। और हैलोजन क्या है? हैलोजन एक फैमिली है। हैलोजन फैमिली कौन है? हैलोजन फैमिली जो है सेवंथ ए ग्रुप है। हैलोजन फैमिली जो है वो सेवंथ ए ग्रुप है। और सेवंथ ए में कौन कौन है? सेवंथ ए में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है, और साथ में स्टेटीन भी होता है। तो स्टेटीन की बात ही नहीं करेंगे। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हैलोजन है। ये सब कौन है? अरे हैलोजन ग्रुप में जब रखे गए हैं तो सब हैलोजन है। तो ये हैलोजन फैमिली के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा है एरीन। एरीन जो शब्द लिखा है एरीन, एरीन जो है एरोमेटिक से लिया गया है। एरोमेटिक, एरीन जो शब्द है एरीन एरोमेटिक। भाई एरीन जो है एरोमेटिक से लिया गया है। और एरोमेटिक में सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो आता है बेंजीन रिंग। अगर हम ये देखें कि एरोमेटिक का सबसे पहला सदस्य कौन है तो बेंजीन है। सबसे पहला सदस्य कौन है? बेंजीन है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन जो है आपस में एक डबल, एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, जो है डबल और सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में अल्टरनेट एक के बाद एक, मतलब एक डबल होगा, एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, एक सिंगल होगा, आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं। और हर एक कार्बन पर जो है एक हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होता है। ये है बेंजीन रिंग। देखिए एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे किसे? एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो सब जो है लगभग आपको बेंजीन रिंग से ही देखने को मिलेंगे। यानी बेंजीन रिंग होगा, अब इस पे जो लगे होंगे वो सब जो है एरोमेटिक के रिलेटेड आएंगे। अब ऐसा ही नहीं, अब कहिए कि देखो एरोमेटिक के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जो उन कैरेक्टर्स का पालन करते हैं वही एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एक है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो वो जो है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। पहला ये है, पहला रूल्स ये है कि अगर जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो एरोमेटिक कहलाएगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए जैसे अगर देखा जाए तो n की वैल्यू हम 1 रख ले। कितना रख ले? 1। तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा और +2 और पाई इलेक्ट्रॉन, इसको आप चेक करो, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जरा इसको देख लो, 1 2 3 दूनी 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो ये आपका एरोमेटिक है। इसी तरीके से आप n की जगह पे जो है बराबर 2 ले लो। अब 2 रखोगे तो 4 n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। देखिए डबल बेंजीन रिंग ऐसा लगा होगा, एक साथ जो है 2 बेंजीन रिंग लगा होगा ऐसे। देखो 3 और 3 2 5 दूनी 10। तो जो जिसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स का पालन करते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक जो है बेंजीन रिंग, आप कुछ ना जानो तो बेंजीन रिंग जानते ही हो। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन परमाणु का लगना, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ता है तो उसे हम हैलो एरीन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन परमाणु को
किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जो हमें मिलता है उसे हम हाइलोएरिन कहते हैं। हाइलो का मतलब हुआ हाइड्रोजन और एरिन का मतलब हुआ एरोमेटिक से लगा हुआ, यानी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए इसका नाम जो है हाइलोएरिन रखा गया है। इतना समझ। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो बनता है सबसे पहले यही पूछता है कि हाइलोएरिन से आप क्या समझते हो, इसको बनाने की 2-3 विधियां बताओ या बनाने की विधि बताओ तथा इसके रासायनिक गुणों का उल्लेख करते हुए उपयोग भी दीजिए। लॉन्ग में ऐसे पूछेगा, शॉर्ट में हाइलोएरिन से आप क्या समझते हो, बनाने की विधि बताओ, ऐसे पूछ सकता है, या फिर जो है आगे जैसे पूछेगा। और अब इसके जो रिएक्शंस होंगे क्या होते हैं, जब कैसे प्राप्त करोगे, इन सब में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से जैसे अभी तक देखे हाइलोएल्केन्स को, वैसे हाइलोएरिन्स भी देखिए। इसमें सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो, वो एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। एरिल हैलाइड कहलाते हैं। कि वे एरोमेटिक यौगिक, कोई एरोमेटिक यौगिक ही होगा, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, यानी जो जनक एरोमेटिक का ही हाइड्रोकार्बन होगा, तो जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन को आप बदल दो, चाहे एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। यानी एरिल हैलाइड कहिए, चाहे एरोमेटिक हैलाइड कहिए, और चाहे जो है हाइलोएरिन्स कहिए। बात समझ में आई नहीं? एरिल हैलाइड भी कहा जाता है, हाइलोएरिन्स को एरिल हैलाइड। एरिल मतलब एरोमेटिक हो गया, हैलाइड का मतलब एरोमेटिक पर हैलाइड लगा हो। समझ में आया नहीं? हैलाइड का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हाइड्रोजन है। और एरिल का मतलब एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, देखो अब ये जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये दो तरीके से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं। हमने पहली बात ये कहा कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा होता है उसे नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं। और दूसरी बात क्या है? वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा। हमने कहा कि वे हैलाइड
जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं उन्हें पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। देखिए बेंजीन रिंग है, आप जान रहे हैं बेंजीन रिंग है ना भाई, बेंजीन रिंग यही है, ठीक। अब अगर इस बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ना है, हाइड्रोजन परमाणु कहीं पर भी जुड़ा हो, जैसे यहाँ Cl लगा है, अब ये हाइड्रोजन परमाणु जो है सीधे ये इसका बेंजीन नाभिक है, इसका रिंग जो है पूरा रिंग जो है एक नाभिक है, और नाभिक से डायरेक्ट कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आ जाए इस पोजीशन पे, चाहे यहाँ पे कहीं पर भी हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा तो नाभिक से ही तो हटाएगा, तो वही अब नाभिक से हटाएगा और नाभिक से हटा करके क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा तो उसे हम नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। हमने कहा वो होगी जिनमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं। कहां से जुड़े होते हैं? अब देखो ये हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे तो नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाएंगे। अरे नाभिक के ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके तो बैठा है, तो नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाएंगे। दूसरी बात हमने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग आपका है, अब इस पर कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा हो, जैसे CH2 है और फिर Cl लगा, ये भी तो हो सकता है। तो हमने कहा कि वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, ये तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन पार्श्व श्रृंखला से जुड़े, अभी बगल वाले अब इस नाभिक से ये कार्बन जुड़ा है, समझ में आया कि नहीं? अरे यहाँ पे कार्बन ही तो है, हाइड्रोजन हटाया, कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा था उसको हटा दिया गया और हटा के ये कार्बन लगा, कार्बन से अब जो है क्लोरीन लगा, तो वही कहा गया कि वह हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं। पार्श्व श्रृंखला मतलब उसके बगल, नाभिक के बगल वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं, तो उसे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे यहाँ पर जो है CH3 था, तो CH3 का एक H हटा के Cl लगाया गया है, तो ये पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं, और ये नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाते हैं। कितना समझ में आया? नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजिल क्लोराइड। कॉल बना लो इसी का, अगर बनाना चाहो तो। अब एक लगाए हो, दो भी लगा सकते हो, जैसे CHCl2 लिख सकते हो, इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड, नाम देख लेना बेंजल क्लोराइड। और सुनो, अगर यहीं पे आए एक और बना लो ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ CCl3 कर लो, एक और हाइड्रोजन हटा जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड है, बेंजल डाइक्लोराइड है और बेंजो ट्राइक्लोराइड है, 3 क्लोराइड लगा है ना, तो ये सब जो है हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं। हमने कुछ इसमें अलग से नहीं लिखाया, हमने कहा वो एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जनक यौगिकों के, आप कोई जिन्होंने ऐसे लिखो, वह एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक यौगिकों के हाइड्रोजन परमाणु की एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है, हाइड्रोएरिन्स या एरिल हैलाइड्स कहलाते हैं। ठीक, फिर हमने कहा कि वह यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से, जैसे यहाँ की बात हुई, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसे नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। अरे नाभिक के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया है ना, तो नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। और अगर वह हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के पार्श्व श्रृंखला मतलब बगल वाले कार्बन, पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। अब इसमें आपका एक हाइड्रोजन हटा के भी लगा हो सकता है, 2 हाइड्रोजन हटा के भी लगा सकता है, 3 हाइड्रोजन को भी हटा के लगा सकते हैं। ये 3 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, एक बेंजिल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। समझ में आया? हेडिंग डाल लो, एरीन बनाने की विधि कर लो या विधियां कर लो, बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
ऑफ हाइलोएरिन। हाइलोएरिन बनाने की विधियां, तो हाइलोएरिन बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन, यानी हाइलोएरिन बनाने की विधियां। तो हाइलोएरिन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है, एक एक करके देख लो। सबसे पहला है बेंजीन के हाइलोजनीकरण से, बाई हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हाइलोजनीकरण से, यानी बेंजीन रिंग है उसका हाइलोजनीकरण करा दीजिए, तो ये जो है आपको हाइलोएरिन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, ये हमारा C6H6 है, ये तो बेंजीन है, और इसको Cl2 द्वारा जो है आयरन Fe चूड़, कैसे Fe चूड़, अथवा दोनों जरूरी नहीं ना Fe चूड़ रहा है, अथवा I2 की उपस्थिति में, किसकी भाई क्लोरीनीकरण, वहां पे तो मेथेनो का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश में हो जाता है, ये एरोमेटिक है, तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण आयरन उत्प्रेरक, आयरन के चूड़ अथवा I2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। अरे C6 है, एक हाइड्रोजन परमाणु देखो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन साथ Cl बना लेगा, और आराम से एक Cl लग जाएगा, तो कितना बचा C6H5Cl ही तो बचेगा, प्लस HCl। भाई हमने कुछ नया थोड़ी बताया है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन Cl, बाकी लग जाएगा। ये है बेंजीन, बेंजीन, और यह है क्लोरीन, क्लोरीन, और ये बना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को क्या बोलते हैं, हाइलोएरिन, यही तो कहा है हाइलोएरिन, ठीक, समझ में आ गया। लिखोगे कि जब हम बेंजीन को आयरन चूर्ण अथवा आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराते हैं, तो हमें हाइलोएरिन अथवा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया। देखो एक चीज आप लोग परेशान रहते हो, कैसे, जैसे आगे कह दिया जाए कि हाइलोएरिन बनाने की 2-3 विधि बताओ, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, क्या बताएं, ये नहीं याद आएगा सबसे पहले कि क्या लिखा जाए। अरे लिखा क्या जाएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्या बनाना है, हाइलोएरिन। हाइलोएरिन होता क्या है, बेंजीन रिंग होगा, उस पर क्लोरीन क्लोरीन कुछ लगा होगा, इतना अगर आप सोच लेंगे प्रोडक्ट में, तो क्या लो, क्या क्या लेकर के बनाया जा सकता है। तो एक तो आप सीधा सीधा बेंजीन रिंग ले लो, उसके हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो, इसको लेकर के उसके हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, तो इसका मतलब हाइलोजनीकरण करा दें। आराम से उत्प्रेरक अगर ध्यान में है तो आराम से बना ले जाओ। चलो दूसरी विधि देख लेते हैं इसके साथ। फिनाल पर PCl5 की क्रिया से बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनाल, हमने कहा कि फिनाल पर PCl5 की क्रिया से, यानी बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनाल, यानी फिनाल, फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने आपको PCl5 की कहानी बताए थे, हमने कहीं आपको PCl5 की कहानी बताए थे, क्या बताए थे, कहीं पर भी PCl5 रिएक्शन करेगा तो एक तो POCl3 बनेगा, दो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन इसमें जाएगा, POCl3 बनेगा, और एक जो है HCl बन जाएगा, और एक क्लोरीन जो है जहां से निकल रहा है वो आया है, वहां पर Cl जाएगा। इतना तो हमने बताया था ना, इतना तो बनना याद है। तो फिनाल हो चाहे अल्कोहल हो, फिनाल में भी तो OH समूह होता है, अल्कोहल में भी तो OH समूह होता है, तो फिनाल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। हाँ ना समझ ना आवे तो बेंजीन रिंग बना डालो और इस पर लगा दो OH, समझ में आ गए, C6H5OH, और इस पर आप क्रिया करा दो PCl5 की। कुछ नहीं करना है, OH यहाँ से निकालोगे, ओ रखोगे बीच में, एक Cl लगाओगे यहाँ, एक H के साथ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5Cl POCl3 प्लस HCl।
समझ में आया कि नहीं? ये है आपका फिनॉल, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जिसे हाइलोजेंस बोलते हैं, और ये है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, इनको जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कैसे लिखोगे कि जब हम फिनॉल पर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन तथा फास्फोरिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो, क्लोरो बेंजोइक अम्ल के कार्बोक्सिलीकरण कर लो से decarboxylation of क्लोरोबेंजोइक एसिड। अगला है क्लोरोबेंजोइक अम्ल, क्लोरोबेंजोइक अम्ल के कार्बोक्सिलीकरण से, कार्बोक्सिलीकरण हमने आपको कार्बोक्सिलीकरण बताया, और कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जुड़ना हुआ, और कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना। अरे जैसे हमने कहा हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण पे हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण इसका मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना हाइड्रोजनीकरण। जैसे हमने कहा क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण में क्लोरीन का जुड़ना क्लोरीनीकरण, और क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन का बाहर निकलना। समझ में आया नहीं? तो ऐसे यहाँ अब इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या है। तो बेंजोइक अम्ल का आप जानते हो CH4 एक Cl इधर हो जाएगा और इधर COOH हो जाएगा, क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो क्या लिखा क्लोरोबेंजोइक अम्ल, यही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे चाहे यहाँ गोला बना दो, देखो गोला बनाइए, चाहे एक के बाद एक डबल और सिंगल बॉन्ड बनाइए, बात एक ही है, एक जगह Cl हो जाएगा, एक जगह COOH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम हो जाएगा, देखो इस पर लगा है Cl, तो क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। कितना समझ में आ गया कि नहीं? yes, अरे क्लोरो और ई बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? yes, जैसे CH3 जुड़ा रहा COS कहा गया एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है ना, yes, वैसे ये बेंजीन रिंग से जुड़ा बेंजोइक एसिड हो गया। नहीं है, इसको आप NaOH से अभिक्रिया करा दो इन प्रेजेंस ऑफ CaO की उपस्थिति में, गर्म CaO। कैसा? गर्म CaO, गर्म भी करेंगे आप। इस क्लोरोबेंजोइक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं? इन दोनों को CaO प्लस, एक से ध्यान रखिएगा, CaO प्लस NaOH, इन दोनों के युग्म को सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं, देखिए क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इधर OH है, अरे NaOH में क्या हुए, अरे NaOH लिखा है तो ई टूटे ना, Na प्लस चार्ज OH, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो देना COOH, एमा आप जाना था H प्लस चार्ज रहा था, तो H प्लस चार्ज OH नेगेटिव चार्ज का बना ले, तो ई Na आए जहां से ऐसे निकला हुआ लगे कि ना लगे, तो ये चेंज है, जो पहले से 6H4 बनेगा, ये हो जाएगा ClCOO Na चेंज। सोडियम क्लोरोबेंजोएट, सोडियम क्लोरोबेंजोएट। अब इसको जो है पुनः आप NaOH और CaO की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो दोबारा जब गर्म करोगे देखो कैसे बनेगा, Na मिलकर Na2 बना ले, और CO2 है ये है, एक O मिलकर CO3 बना, Na मिलकर Na2 है जी, Na2 बना था। अरे एक नाम सुने होगा आप, Na2CO3 नाम सुने हो, सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 का चाहिए
अरे 2 Na चाहिए yes sir और CO2 ये है एक और पाए CO3 हो जे और ई अच्छा हिया के लागे ना H5 ना हो जे yes sir तो सीधा सीधा का बन जे C6H5Cl बन जे अब प्लस Na2CO3 बन जाए बस। yes sir आएगा हमने कोई गलत लिख दिया, अरे 4 रहा है 5 होएगा और Na2CO3 निकलेगा, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और इनका जन्म है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नाम जाने रहा ऐसे मिलके H2O ना ऐसे लिख दो नीचे, कहां ले जाओ लिखा है ऐसे लिखोगे। इसको लिखने के लिए देखो, जब हम क्लोरोबेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अभी कहा कि 2 दान बना तो 2 दान 4 दान में देखो आपने देखो का बना हुआ है का मिलाए मिलोगो तो यही सोडा लाइम है मिलोगो NaOH और CaOH की उपस्थिति में गर्म करोगे CO की उपस्थिति में गर्म करोगे यही तो मिलाओगे और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा ही बनेगा, ये बीच में अस्थायी बनेगा ऐसा। अगली विधि है गाटर मान, ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। गाटर मैन क्रियाशील बाय गाटर मान रिएक्शन। गाटर मान रिएक्शन एक चीज और है हमारे से याद करें पूरे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक नाम आपको याद करना पड़ेगा बेंजीन C6H5N2Cl C6H5N2Cl इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इनका ठीक से रट लियो, ये बार बार मिली है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये एजोनियम आयन होता है, ये ऐसे लिखा जाता है N डबल बॉन्ड N फिर रहा Cl ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसी C6H5 रहता है C6H5, ठीक, ये ऐसे लिखा जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम जो है गर्म कापर Cu की उपस्थिति में HCl द्वारा गर्म करते हैं। Cu गर्म कापर की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा गर्म करते हैं। देखो क्या बनेगा, कितना आसान है। देखो N2 निकल के बाहर भाग गए, ये भाग गए N2 निकल के बाहर भाग गए और अब आप चाहे ऐसे मान लो कि HCl यहां से निकल जाता है, HCl यहां लग जाता, चाहे ऐसे मान लो N2 निकल के भाग गए, बाकी कुछ नहीं होगा। एक ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस N2, इसका नाम आप अच्छे से जानते हैं क्लोरोबेंजीन। समझ में आया कि नहीं? लिख लो, जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म कापर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करते हैं हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये बना बनाया नहीं मिलता है, इसको सबसे पहले लैब में बनाओ तो उसके बाद फिर आगे आप गाटरमान अपक्रिया कराओ। समझ में आया कि नहीं? गाटरमान रिएक्शन जो है सबसे पहले क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको बनाना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलता है, तुरंत बनाया जाता है, तुरंत यूज कर लिया जाता है, ठीक। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्लियर हो गया, C6H5N2Cl और C6H5N2Cl को आप Cu और HCl गर्म का ये कापर हो जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जैसे गर्म करोगे N2 निकल जाए, बाकी वैसे रह जाए। सब क्लियर?